महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जिसमें हर कथा केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। एक ऐसी नारी द्रौपदी जो अपमानित नहीं प्रेरणा बन गई। एक ऐसा राजा जयद्रथ जो अहंकार में अंधा होकर धर्म की रेखा लांघ बैठा। और फिर पांडवों के क्रोध से कैसे हुआ उसका विनाश। आइए जानते हैं महाभारत की उस अनसुनी पर अद्भुत कथा को। एक बार की बात है जब पांडव अपने वनवास के दौरान किसी आवश्यक कार्यवश आश्रम से बाहर गए हुए थे। आश्रम में केवल द्रौपदी, उनकी एक दासी और पांडवों के पुरोहित महात्मा धौम्य ही उपस्थित थे। ठीक उसी समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ, जो कि शाल्व देश में किसी कन्या से विवाह हेतु जा रहा था, अपने दलबल के साथ उस मार्ग से गुजरा। जब जयद्रथ की दृष्टि आश्रम के द्वार पर खड़ी द्रौपदी पर पड़ी तो वह स्तब्ध रह गया। वह उसके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और उसकी वासना जाग उठी। उसने वहीं रुककर अपने मित्र कौटिकास्य से कहा, जाओ पता करो यह कौन सुंदरी है। यदि यह स्त्री मेरी हो जाए तो मुझे विवाह हेतु शाल्व देश जाने की आवश्यकता ही क्या है। कौटिकास्य आश्रम में पहुंचा और द्रौपदी से बोला, हे देवी, आप कौन हैं? क्या आप कोई अप्सरा हैं या देवकन्या? आपका तेज तो अलौकिक प्रतीत होता है। मैं पांचों पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी हूं। मेरे पति अभी कुछ ही समय में लौटने वाले हैं। आप अतिथि बनकर विश्राम करें, मैं भोजन का प्रबंध करवाती हूं। कौटिकास्य ने लौटकर जयद्रथ को यह जानकारी दी, लेकिन कि यह स्त्री स्वयं पांडवों की पत्नी द्रौपदी है, वह पागल हो उठा। वह सीधे द्रौपदी के पास गया और बोला, हे रूपवती, तुम्हारे पति तो वन में भटक रहे हैं, वे तुम्हें क्या सुख दे पाएंगे। मेरे साथ चलो, मैं सिंधु और सौबीर देश का राजा हूं। तुम मेरी रानी बनोगी और सारे राज्य का ऐश्वर्य भोगोगी। रे पापी, तुझे लज्जा नहीं आती? तू विवाहित स्त्री से इस प्रकार बात करता है? जा यहां से दूर चला जा, अन्यथा मेरे वीर पति तेरा विनाश कर देंगे। उसने द्रौपदी के सारे प्रतिरोधों की अवहेलना करते हुए उसे बलपूर्वक खींचकर अपने रथ में बैठा लिया। महर्षि धौम्य ने द्रौपदी की रक्षा का प्रयास किया, लेकिन जयद्रथ ने उन्हें भी भूमि पर पटक दिया और रथ ले भागा। द्रौपदी रथ में बैठी विलाप कर, हे धर्मराज, हे अर्जुन, हे भीम, मेरी रक्षा करो। गुरु धौम्य अपने वृद्ध शरीर के बावजूद दौड़ते हुए रथ के पीछे पीछे पांडवों को पुकार रहे थे। कुछ ही समय बाद पांडव लौटे। आश्रम की दासी ने रोते हुए सारा वृत्तांत सुना। यह सुनते ही पांडवों की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने उसी क्षण शपथ ली, जयद्रथ को उसके अपराध का कठोरतम दंड दिया जाएगा। पांचों पांडव घोड़ों पर सवार होकर पूरे वेग से जयद्रथ के पीछे दौड़े और शीघ्र ही उसे घेर लिया। वहां एक भयंकर युद्ध हुआ। जयद्रथ की सेना ने पांडवों का सामना किया, पर पांडवों के पराक्रम के सामने कोई टिक न सका। युद्ध में जयद्रथ के सारे भाई और कौटिकास्य मारे गए। सेना रणभूमि छोड़ भाग खड़ी हुई। सहदेव ने रथ रोककर द्रौपदी को सुरक्षित उतारा, लेकिन जयद्रथ कायरों की भांति पैदल ही भाग खड़ा हुआ। अब अर्जुन और भीम ने उसका पीछा किया। भीम ने आगे से रास्ता रोका और लपक कर उसकी छोटी पकड़ ली। क्रोधित भीम ने उसे जमीन पर पटक दिया और मुक्कों घूसों से उसे बुरी तरह पीटा। जयद्रथ को भागते देख अर्जुन और भीम ने उसका पीछा किया। उन्होंने आगे से रास्ता रोक लिया। भीम ने उसकी छोटी पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसे लात घूंसों से पीटने लगे। जयद्रथ अधमरा हो गया। अर्जुन ने कहा, भैया भीम, इसे मारना नहीं है, इसके दंड का निर्णय हमारे धर्मराज युधिष्ठिर करेंगे।
भीम ने उसकी चोटी को अर्धचंद्राकार बाणों से काटकर 5 गुच्छियां बना दी, 5 पांडवों की ओर से प्रतीक रूप में, और उसे बांधकर युधिष्ठिर के पास लाया। युधिष्ठिर ने जयद्रथ को देखा और क्रोध में बोले, रे अधम, तूने द्रौपदी का हरण कर पांडवों का नहीं, संपूर्ण धर्म का अपमान किया है। तेरे जैसे पापी को मृत्यु दंड देना उचित है, परंतु तू हमारी बहन दुहशला का पति है। हम उसकी विधवापन का बोझ नहीं देना चाहते। जा, तुझे जीवन दान देते हैं, लेकिन याद रख, यह दया नहीं, दंड है। जयद्रथ लज्जा से सिर झुकाए वहां से चला गया। अपमान से व्यथित जयद्रथ वन में गया और भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगा। वर्षों तक कठिन व्रत और ध्यान से शिव को प्रसन्न कर लिया। शिव प्रकट हुए और बोले, वर मांगो वत्स। प्रभु, मुझे 5 पांडवों पर विजय प्राप्त करने का वर दीजिए। हे राजन, यह असंभव है। अर्जुन नर हैं और श्री कृष्ण नारायण, ये दोनों अवतारी पुरुष हैं। परंतु तेरी तपस्या को देखते हुए मैं यह वरदान देता हूं कि अर्जुन की अनुपस्थिति में तू शेष 4 पांडवों को एक बार के लिए युद्ध में रोक सकेगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। जयद्रथ भी अपने राज्य लौट गया। अब उसके मन में एक और षड्यंत्र पल रहा था। जयद्रथ गया तो था विवाह के सपने लिए, पर लौट कर आया लज्जा और अपमान का भार लेकर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं।